मैं इन्वेस्टिंग का सबसे पहला रूल अपनाता हूँ विच इज़ बाय लो सेल हाई। कोई भी चीज़ जो सस्ती है उसको खरीदो और जो बहुत महंगी है उसको बेचो। बट वो पता कैसे लगता है कि लो बहुत है? सिंपल है, हम्म लोग उसका उल्टा करते हैं। हम्म पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया आपके हिसाब से? कौन सा एसेट क्लास ने दिया है? एसेट क्लास नहीं। एसेट क्लास ने एक साल में सबसे ज़्यादा पैसा किस किस जगह बनाया आपका? अभी तो गोल्ड भाग रहा था। करेक्ट, आप एकदम राइट हो, गोल्ड और हाँ। सिल्वर। राइट। आप अक्सर अपने आसपास देखो, सब लोगों ने लास्ट एक साल में बहुत सारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में डाला है। राइट। मैंने 1 रुपया भी गोल्ड और सिल्वर में नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, अभी बहुत, भी अभी भी बहुत गिरने एक्सपेंसिव, के बाद भी। बहुत एक्सपेंसिव है। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। क्योंकि जब बढ़ा भी नहीं था ना तो भी मुझे लग रहा था एक्सपेंसिव है, हम्म तो अब तो खैर बहुत एक्सपेंसिव है। मैं हमेशा वहाँ डालता हूँ जहाँ कोई नहीं डालता है, क्योंकि अगर आप भीड़ के साथ चलोगे ना तो आप भीड़ में खो जाओगे। कॉन्ट्रारियन। कॉन्ट्रेरियन, हम्म वो वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर ये सब बात करते हैं। हम्म जो चीज़ में कोई जाना नहीं चाहता है, सब लोग भाग रहे हैं, मुझे वहीं जाना है, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा। आपकी सोच अलग है, बट ऐसे ब्लाइंडली नहीं कर सकते, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा क्यों कोई लोग यहाँ नहीं डाल रहे हैं। तो वहाँ वो सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, राइट, कि क्यों नहीं लोग डाल रहे हैं। तो जैसे 2020 मार्च में आपको याद होगा, कोविड इंडेक्स 38% गिर गया था। मैंने मेरा पैसा स्मॉल कैप फंड्स में डाला था मार्च महीने में, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। लॉजिक एकदम सिंपल था, ये तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये पैसे भी क्या करेंगे हम। बट अगर दुनिया बच गई तो ये जो पैसों पे उछाल आएगा वो टेरिफिक। तो 1 करोड़ का 3-4 गुना बन गया था, राइट। बट कोई हाथ नहीं डाला था। आप एक्सपर्ट से भी बात करो तो कोई आपको सजेस्ट नहीं कर रहा था। सेम चीज़ 2021-22 में चाइना का ये हाल था, तो एकदम सस्ता था तो मैंने चाइना में डाला। तो वो हमारे पास रिसर्च है जिससे हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़, और बहुत सिंपल है, किसी भी एसेट क्लास का 15-20-25 साल का हिस्ट्री है तो आपको पता चलता है कि कौन हाई पे चल रहा है, कौन लो पे चल रहा है। तो जो भी एसेट क्लास में पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का बहुत खराब रिटर्न्स रहा है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। जिस एसेट क्लास का लास्ट 1, 3, 5 साल का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, मैं वहाँ से दूर भागता हूँ। बट आपकी एसआईपी तो कंटिन्यू रहती है ना, चाहे हाई हो या लो। जैसे कि 2021 से 24 तक मार्केट अप ही था। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, करेक्ट, इक्विटी, यस, ऑलमोस्ट सभी चीजें अप थी। यस, तो एसआईपी तो चली रही होगी। करेक्ट, बट जो अभी आप बात कर रहे हो वो बात करो लमसम, जो आपके लमसम पास की। कैश होता तो है। मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, हाँ हाँ। मेरी जो महीने की इनकम सारी जो हम डालते हैं, 90% एसआईपी में चली जाती है। हम्म तो उसमें हम दिमाग नहीं लगाते हैं। बट वो जो एस भी हम कर रहे हैं ना, मोस्टली सब एग्रेसिव फंड्स ही हैं। स्मॉल कैप हो गए, भले ही मुझे मालूम है कि आज स्मॉल कैप बहुत हाई चल रहा है तो मैं उसको तोड़ता नहीं हूँ, चलने देता हूँ। बट 10% जो मेरा पैसा है वो लिक्विड फंड में जाता है, एज ए ड्राई पाउडर जिसको कहते हैं, रिजर्व। तो वो लास्ट जैसे मैंने कोविड में यूज़ किया था, उसके बाद कुछ पैसा चाइना में डाल दिया था। उसके बाद 3-4 साल कोई मौका नहीं मिला डालने के लिए कहीं पे लमसम, तो वो ड्राई पाउडर बढ़ते गया बढ़ते गया। तो अब जब ये मौका आया है तब हमने इसको यूज़ किया है, 50-60% यूज़ किया है। कहाँ यूज किया अब आपने? मैं बता सकता हूँ, बट हाँ। रिक्वेस्ट है व्यूअर्स को फॉलो ना करें, बिकॉज एजुकेशनल वेरी पर्पस रिस्की है। है, ये या वेरी रिस्की है। राइट राइट मैंने स्मॉल कैप फंड में डाले हैं मेरे ठीक है। पैसे, मैंने आईटी सेक्टर में डाले हैं, और कुछ पैसे बैंकिंग में डाले हैं, और कुछ पैसे मैंने क्वालिटी सेक्टर में डाले हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और पिछले 5 साल क्वालिटी कंपनीज का हाल बहुत ख़राब रहा है। आप नाम ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक, डीमार्ट, ऐसे जो स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी माना जाता है, पिछले 5 साल का रिटर्न उनका 5%, 6% रहा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मार्केट्स में हर चीज़ सिक्लिकल है, सारे सेक्टर्स सिक्लिकल होते हैं, इक्विटी, गोल्ड, सब सिक्लिकल होते हैं। सबका खराब समय आता है, सबका अच्छा समय आता है। राइट। तो खराब समय जब आता है तब डालिए, और जब बहुत अच्छा समय आता है तब आप निकाल लीजिए। तो इनका पी बहुत ऊपर चला गया अगर होगा। बहुत ऊपर चला जाता है, हाँ। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये बहुत अच्छा है, तो आपको ना ज़्यादा दिमाग, जैसे गोल्ड सब जन दुनिया डाल रही है ना, तो मुझे पता चल गया ये बहुत महंगा है, अभी नहीं डालना है। सिल्वर जब 3-4 लाख थे ना, जी। तो लोग क्या कह रहे थे, 5 लाख चला जाएगा, 7 लाख चला जाएगा, और आज सिल्वर 2.5 लाख आ गए, कोई लेने वाला नहीं है, राइट। राइट। जब सिल्वर 3-3.5 था, स्टॉक नहीं था। जब गोल्ड 1,70, 1,80 हो गया था, सबको लगा गोल्ड बहुत चला जाएगा, आज 1,40, 1,45 पे कोई लेने वाला नहीं है। तो तो जब भीड़ जहाँ जा रही है वहाँ आप मत जाओ। ये, लेकिन ये चीज़ कहना बहुत आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। करंट मार्केट में अगर हम जैसे आईटी की बात करें ना, तो वैसे ही डर का माहौल है बिकॉज ऑफ एआई एंड एवरीथिंग, कि Yes. कंपनीज अडेप्ट कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। Yes. तो ऐसे में जब आप आईटी चूज कर रहे हो तो क्या फिल्टर चेक कर रहे हो कि
ठीक है वो लो पर है, डिस्काउंट पे है, मान लिया, बट कि ये वाली कंपनी स्पेसिफिकली उसको रिकवर कर पाएगी, अडेप्ट कर पाएगी, वो कैसे चेक कर रहे हो, कैसे जज कर रहे हो? मैं डायरेक्ट स्टॉक में तो डालता नहीं हूँ, ठीक है मैं सेक्टर पे बेट ले रहा हूँ, टेक सेक्टर। जी। आईटी इंडेक्स, इंडिया में आईटी इंडेक्स भी होता है जिसमें 25-30 कंपनीज है, उसमें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनी सब आ गई। एक चीज़ आप हमेशा याद है कि सेक्टर कभी खत्म नहीं होता है। हम्म, कंपनीज 10 साल बाद पता नहीं कि इन्फोसिस, विप्रो रहेगी कि नहीं, बट सेक्टर खत्म नहीं होता है, कोई विनर्स निकल के आते हैं। तो मैंने सेक्टर पे बैठ लिया है। समझाओ आप मुझे, जैसे आईटी है हाँ तो आईटी में सिर्फ इंडेक्स फंड ही उठा रहे हो? हाँ, आईटी इंडेक्स फंड उठा लिया, उसमें 25 कंपनीज है, अच्छा तो सेक्टर मुझे आज बहुत सस्ता मिल रहा है। ठीक है। देखिए जब ये सेक्टर 20% डाउन था ना, तब मैंने पैसे डालने चालू किए, फिर 25% पे भी डाले, 30 पे भी डाले, 35 पे भी डाले, 35-37% डाउन ये सेक्टर आ गया था, अब वापस थोड़ा उठ गया है। तो मैं हर 5% फॉल पे और पैसे डालते रहता हूँ, जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा डालूंगा। मुझे कोई, और मैंने जो डाले हैं 20 पे 25 पे सब नेगेटिव है अभी, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 3 साल 5 साल 7 साल वेट करने को तैयार हूँ। मुझे मालूम है जिस दिन रिटर्न आएगा राइट, तो उस दिन बहुत पैसा बन जाएगा, और सेक्टर ज़ीरो नहीं हो सकता है। और मुझे ये मालूम है कि आईटी कंपनीज जो आप बोल रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज भी फिगर आउट कर लेती हैं कि अब हमें कैसा चेंज करना है, राइट। सब स्मार्ट लोग हैं, तो खाली अभी माहौल ख़राब है, सेंटिमेंट्स ख़राब है, बट सेंटिमेंट्स है ना यूँ बदलते हैं, राइट 6 महीने बाद हम भूल जाएंगे कि ये प्रॉब्लम थी। करेक्ट इनफैक्ट आज से 1 साल पहले हम ट्रम्प की टैरिफ की बात कर रहे थे, अभी हम वॉर पे आ गए हैं, 6 महीने बाद हम कोई और न्यूज़ पे डिस्कस करेंगे। राइट राइट बट जब माहौल ख़राब होता है, सेंटिमेंट्स डाउन होता है ना, तो स्मार्ट आदमी उस वक्त ले लेता है। चलो ठीक है, अब हमने इंडेक्स फंड चूज कर लिया कि आईटी, Yes. अब बताओ कि इसमें हम क्या बेस्ट चूज करें, जो ऑप्शंस है कोई भी उठा लेगा? इंडेक्स में आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, इंडेक्स तो इंडेक्स होता है। राइट बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के आईटी फंड्स होते हैं, वो एक्टिवली रन होते हैं, तब उसमें आपको थोड़ा दिमाग लेना पड़ता है कि मैं एचडीएफसी का चूज करूं क्या ऐसे। बट इंडेक्स फंड किसी भी म्यूचुअल फंड का आप उठा लो, सेम पोर्टफोलियो रहेगा। तो चूंकि आप डीआईवाई हो, खुद कर रहे हो, तो आप इंडेक्स फंड उठा लो। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, चाहे वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, चाहे वो आईटी इंडेक्स फंड है, या कोई भी इंडेक्स फंड है, उसमें जो रिटर्न आती है एक्टिव म्यूचुअल फंड में 1-2% शायद ज़्यादा आ सकती है, कम भी आ सकती है। बट आईटी या निफ्टी इंडेक्स में अगर 12 आ रहा है, तो अगर आपने 12 भी कमा लिया ना, तो आप 98% इन्वेस्टर्स को बीट कर चुके हैं। 98% इन्वेस्टर्स ये रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ 12% में खुश रहो। अब आप और लालच मत नहीं करो कि मैं ये एक्टिव फंड में जाऊँ या वो फंड करूँ 1-2% एक्स्ट्रा के लिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं लोग आपको मैं बताऊँ लोग कैसे म्यूचुअल फंड चूज करते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन द लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग है उसका रिटर्न 40%, 50%, 100% रहता है। अभी आप जब बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में जाएंगे तो कौन सा दिखाएगा? गोल्ड ने 1 साल में दिया है 80% का रिटर्न। बट आगे देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, मोस्ट लाइकली नहीं देगा, राइट क्योंकि वो ऑलरेडी दे चुका है, करेक्ट किसी और ने कमाया है जिन्होंने डाले थे। वही है कि एक फैक्टर से हम जज नहीं कर सकते, और मोस्टली हम पास रिटर्न देखकर ही जज कर रहे होते हैं, विच इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। वेरी रॉन्ग। तो जब भी हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, सर मैंने यहाँ डाला है, और बहुत सारे परेशान लोग आते हैं, सर मैंने 1 साल से डाला है, नेगेटिव है, और इन सब के बीच में एक ही कॉमन है, उन्होंने जो फंड्स लिए सब लास्ट 1 साल के 3 साल के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड थे, और आज बहुत खराब परफॉर्मेंस है उनका, क्योंकि साइकिल चेंज होती है।